अगर आपके रिपोर्ट में लिखा आ रहा है यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट, या आप देख रहे हो कि आपके यूरिन में झाग आ रहा है, आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, आपके फेस पे सूजन आ रही है, पैरों पे सूजन आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोटीन यूरिया से सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर प्रोटीन यूरिया क्या होता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रोटीन यूरिया क्या होता है। हमारी किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और जो जरूरी प्रोटीन है उनको स्टोर करना। लेकिन जब किडनी पे किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या बीपी या शुगर हो जाता है, तो उसके वजह से जो किडनी के फिल्टर होता है, जो छन्नी होती है, उस पर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया, छन्नी का साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से किडनी तो ब्लड को फिल्टर कर रही है, साथ ही साथ आपके यूरिन में प्रोटीन को भी वो बाहर निकाल रही है। इसको प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर। तीसरा रीज़न है अगर आपको बार बार किडनी में स्टोन हो रहा है। चौथा रीज़न है अगर आपको बार बार यूटीआई की समस्या हो रही है, या किडनी में कोई स्वेलिंग हो गई है, या किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है। तो इन रीजंस के वजह से आपको प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया आपको ये बताता है कि आपकी किडनी पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की इंजरी हुई है, जो कि इन फ्यूचर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। अगर किसी को प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पैरों में स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, नोजिया होना, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं पेशेंट को। उनका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये कि आप जब यूरिन पास आउट करेंगे तब आपको आपके यूरिन में फोम दिखाई देगा। आप कितना भी फ्लैश आउट करते हैं वो फोम जो है वो फ्लैश आउट नहीं होता है। तो उसका यही मतलब है कि किडनी पे किसी तरीके की इंजरी हुई है, किडनी जो है वो अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है और साथ ही साथ आपके प्रोटीन को भी स्टोर नहीं कर पा रही है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना है। अगर आप नमक की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो किडनी पे ओवरलोड होगा और वह दोबारा से आपकी किडनी की इंजरी को बढ़ाता चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे नमकीन है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, पैकेट फूड है, पैकेट नमकीन्स है, लेज है, ये सभी का वो सेवन करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नमक होता है। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अचार खाना पसंद करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अचार खाते हैं, तो ये भी आपकी किडनी पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड डालता है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है और प्रोटीन यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना है। दूसरा, आपको अपने खाने में शुगर भी कम करना है, क्योंकि शुगर जो है ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपकी किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आपका शुगर कंट्रोल रहेगा तो आपकी किडनी जो है वो हमेशा फंक्शनिंग पे रहेगी और प्रोटीन यूरिया जैसी अगर समस्या है आपको, तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तीसरा आपको उपाय करना है, मेथी दाने का पानी पीना है। मेथी दाना लेने से क्या होगा कि आपके किडनी में जो स्वेलिंग आ रही है उस स्वेलिंग को कम करेगा। और मेथी दाना देखा जाए एक नेचुरल डायूरेटिक होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और किडनी के फंक्शन को बढ़ाता है और प्रोटीन यूरिया को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप खड़ा धनिया का भी इस्तेमाल करके प्रोटीन यूरिया को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप खड़े धनिया का सेवन ना करें। अगर सिर्फ आपको प्रोटीन यूरिया की शिकायत है तो आप खड़े धनिया के पानी का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि खड़ा धनिया देखा जाए वो नेचुरली डायूरेटिक होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और साथ ही साथ आपके बीपी को भी वो कंट्रोल करके रखता है। तो आप अगर खड़े धनिये का सेवन करते हैं या खड़े धनिये को पानी में भिगो के रखते हैं, उठ के सुबह उसको छान के पीते हैं, तो ये आपके किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और प्रोटीन यूरिया को भी कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपको प्रोटीन जो है बैलेंस फॉर्म में लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन लीकेज हो रहा है, आपके यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं
जिनको प्रोटीन यूरिया की शिकायत होती है तो उनको लगता है कि प्रोटीन लेना जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वो जिम में जा रहे हैं, आप जिम वाले प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, क्रिएटिन ले रहे हो, या मटन चिकन खा रहे हो, या अंडे भी एक्सेस में खा रहे हो, तो ये भी आपके किडनी पे ओवरलोड डालते हैं और प्रोटीन यूरिया आपका इंक्रीज होता रहता है। आप देखते हो कि आपके रिपोर्ट में 2+, 3+ आपको प्रोटीन शो हो रहा है। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं कीजिए। प्रोटीन लीजिए लेकिन बैलेंस फॉर्म में लीजिए, जिससे एटलीस्ट आपको कमजोरी भी महसूस ना हो और किडनी पे ओवरलोड भी ना आए और आपका प्रोटीन यूरिया धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आए। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस को कम करना है। कुछ योगासन है, आप उनको इस्तेमाल करके, उन योगासन को करके आप अपने प्रोटीन यूरिया को आसानी से कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।